लेकिन एक कथा बरबरी की आती है। बड़ा महान योद्धा था बरबरीक, और योद्धा भी ऐसा था कि हिडंबना का पुत्र था वो। और उसने अपराजिता वैष्णवी नाम की माया, उसकी तपस्या की, उसको प्रसन्न किया और बरबरीक को 3 बाण दिए। और उन तीनों बाणों में इतनी ताकत थी कि वो जो महाभारत में युद्ध हुआ था ना, उस युद्ध को वो एक दिन में खत्म कर सकता था। तो लेकिन उसको एक वरदान मिला था कि जो हारेगा उसका सहारा तू बनना, जो हारेगा उसका सहारा तू बनना, जो जीतेगा उसका सहारा ना बनना। तो जब उसने देखा कि कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा है, तो कौरव हार रहे हैं, तो वो अपने रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिया। और वो चला जा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि राजा बरबरीक चला आ रहा है, और अगर ये युद्ध में आ गया तो वो पांडवों को बचाने की किसी में ताकत नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धरकर राजा बरबरीक को मार्ग में रोक लिया और कहा कि भाई तुम कहां जा रहे हो? बानकी मैं युद्ध में जा रहा हूं, जहां पर ये पांडवों और कौरवों का युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में जा रहा हूं। बानकी भाई तेरा वहां पर काम क्या है? बानकी मैंने सुना है कि कौरव हार रहे हैं, कौरव हार रहे हैं और पांडव जीत रहे हैं, तो बानकी तू क्या करेगा वहां पर? बानकी मैं जो हार रहा है उसके साथ उसका साथ दूंगा। बानकी भाई तेरा वहां पर काम क्या है? वो धर्म युद्ध हो रहा है, होने दो। बानकी नहीं, मेरी मां ने सिखाया है कि जो हारेगा उसका साथ तूने देना है। तो बानकी तुझ में इतनी ताकत है कि तू उनका साथ देगा, उनको जिताएगा? बानकी हां, मुझ में इतनी ताकत है। बानकी भाई मैं तेरी उस ताकत को देखना चाहता हूं, तुझ में ताकत कितनी है? बानकी महाराज आप क्या मेरी ताकत देखोगे? आप एक ब्राह्मण हो, आप एक ब्राह्मण हो। बानकी नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन आज मैं तेरी वो ताकत देखने के लिए आया हूं। उसमें बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़े बड़े महाबली हैं, और तेरे 3 बाण ये क्या कर पाएंगे वहां पर? बानकी महाराज मेरा एक बाण ही काफी है युद्ध को खत्म करने के लिए। बानकी अच्छा, बानकी तो फिर मुझे अपनी परीक्षा दे। बानकी क्या परीक्षा लोगे आप मेरी? बानकी ये जो पीपल का बूटा है, ये जो पीपल का बूटा है, इसको तू एक बाण से छेक सकता है सारे पत्तों को? बानकी हां, मैं एक बाण से इन सबको छेक सकता हूं।
तो एक पत्ता जो नीचे गिरा हुआ था ना, वो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया, और जैसे ही उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, और जैसे ही उसने बाण चढ़ाया, तो वो बाण सारे पत्तों को छेदता हुआ छेदता हुआ छेदता हुआ भगवान के पैरों में आकर टिक गया। वानकी प्रभु अपना पैर उठाइए। वानकी क्यों भाई? वानकी महाराज, अभी जो पत्ता आपने अपने पैर के नीचे छुपाया है ना, इस पत्ते को छोड़िए, ये तब अपना संकल्प पूरा करेगा बाण। भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ गए कि इतना महायोद्धा है ये, कि ये तो एक दिन में ही युद्ध को खत्म कर देगा, ये तो एक दिन में ही युद्ध को खत्म कर देगा। तो भगवान ने, वानकी भाई मैंने सुना है तू दानी भी है। वानकी हाँ महाराज मैं दानी भी हूं। वानकी क्या दान कर सकता है? वानकी आप महाराज जो चाहोगे मैं वो दान कर सकता हूं। तो भगवान ने कहा मुझे तेरा शीश चाहिए। भगवान ने कहा मुझे तेरा शीश चाहिए, क्योंकि भगवान जिसकी रक्षा स्वयं कर रहे हैं उसको मारने वाला संसार में कोई नहीं है। जिसकी रक्षा वो स्वयं कर रहा है उसे संसार में मारने वाला कौन है? कौन उसे मार सकता है? कोई संसार में उसे मार नहीं सकता है। वानकी भाई तुझे क्या चाहिए? वानकी मुझे तेरा शीश चाहिए। वानकी बस महाराज। वानकी हां मुझे तेरा शीश चाहिए। तो उसने अपनी तलवार निकाली है और तलवार से उसने अपने शीश को जो है काटा है। शीश नवा के कृष्ण को दिया शीश का दान। शीश नवा के कृष्ण को दिया शीश का दान। अमर हुआ इतिहास में ये महान बलिदान, कि उस भक्त ने ब्राह्मण के लिए एक बार उस ब्राह्मण ने उससे मांगा कि मुझे तेरा शीश चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं तुझे शीश नहीं दूंगा। और आज जब कोई ब्राह्मण कोई संत तुम्हारे द्वार पर आकर मांगता है तो वो तुमसे कुछ मांगता है, तुम्हें दुआएं देता है, तुम्हारे धन में लक्ष्मी की प्रार्थना करता है, तुम्हारे घर में सुख समृद्धि रहे उसकी प्रार्थना करता है, और वो तुमसे कोई धन मांगता है और तुम लोग उसको धक्के मारते हो अपने द्वार से।